चाय पिए। तो जब इकट्ठे होते हैं फिर लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म होती। तो मैं कभी भी इनको अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। अच्छा जी, चाय का टाइम, आज चाय पीने लगे थे तो मुझे कह रहे थे मम्मा आप चाय पी लें, तो मैं कह रही थी मैंने चाय नहीं पीनी। तो मुझे ज़बरदस्ती इनके साथ खाना पीना पड़ता है। कहते हैं मम्मा हमने भी नहीं पीनी। तो मैंने कहा दफ़ा हो जो, नहीं पीनी तो ना पियो। नहीं मम्मा जी आपने पीनी ही पीनी है। फिर ये मतलब कि खाना पीना होता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। अच्छा भी नहीं खाना भी नहीं चाहिए, बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। तो जी मैं इधर डॉक्टर के पास पहुँच गई। इधर आए तो रश बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा रश था और गर्मी इतनी हबस इतनी थी। तो टाइम तो हमारा पहले का था, लेकिन मुझे पता था कि पहले भी आते थे कि रश बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने कहा टाइम पे टाइम जाएंगे अब्दुर्रफ़े, तो जल्दी हम ना हमारा नंबर जल्दी आ जाएगा। लेकिन क्या पता इधर तो इतना रश था और गर्मी इतनी हबस इतनी थी। अब्दुल्ला से साथ था तो वो इतना आवाज़ार हुआ पड़ा था, मम्मा मैं ऐसे ही आ गया हूँ। तो इधर जी मेरी हार्ट बीट बीपी चेक हो रहा था। तो बीपी तो मेरा हाई था, शुगर अल्लाह का शुक्र है मेरी ठीक थी, हार्ट बीट भी ठीक थी। तो जब दवाई लेके निकले बाहर तो दवाइयाँ तो मेरी कम हो गई, अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर। जो मेरे घुटनों में दर्द था ना, उसकी भी मेडिसिन खा रही थी, वो भी अल्लाह का शुक्र है वो मेरा बहुत बेहतर है, वो तो ख़त्म हो गई मेडिसिन सारी। तो मैंने कहा बेटे वापसी पे ना सब्ज़ी लेते चलते हैं, और सलाद वगैरह भी ख़त्म है, पुदीना ख़त्म है, तो ये लेते चलते हैं। तो कह रहे हैं मम्मा गर्मी से बुरा हाल हुआ है, घर चलते। तो पास ही था तो मैंने कहा चले इधर से लेते चलते हैं। नहीं मैं और कहीं आप लोगों को लेके नहीं जाती, इधर से ही लेके तो चल जाते हैं। करेले लिए, मैंने कहा चले करेले और कीमा बनाती हूँ, आपको बना के देती हूँ। तो 2-3 दिन से मैं कह रही हूँ कि कीमा और करेले बनाती हूँ, तो बस अपनी तबीयत की वजह से नहीं बना रही थी। तो चले जी इधर घर आ गए हैं, लेके चीज़ें वगैरह लेके आ गई हूँ। तो कुछ ना मेरा ना मैदा भी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था। मैं डॉक्टर से अपनी पूरी हिस्ट्री बताई कि ऐसे बच्चे आए हुए हैं, तो मैं थोड़ी हल्की फुल्की सी डाइटिंग भी कर रही थी। तो वो अपनी रूटीन से हट के खाना पीना, जैसे बच्चों के साथ जो बच्चे खा रहे हैं वही मैं भी वही खा रही हूँ। तो फिर इसी वजह से डॉक्टर ने भी कहा कि बाजी इसी वजह से आपका ना थोड़ा सा मैदा भी डिस्टर्ब हुआ है, इस वजह से ना आपका बीपी हाई हो रहा है। तो मैंने घर आके बच्चों से कहा कि बच्चों आपने जो मर्ज़ी खाओ पियो, लेकिन मैं अपनी रूटीन से नहीं हट सकती। तो जी आप अपना ख्याल खुद ही रखना है, अपनी तबीयत का बंदे को खुद को ही पता होता है कि क्या खाने से क्या होना है। क्योंकि अब तो जितनी भी मेरी बहनें भाई हैं उनको पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारी तबीयत मतलब कि क्या खाने से ख़राब होगी, क्या नहीं खाना चाहिए। बंदा अपना डॉक्टर खुद होता है, ठीक है। तो चले जी मैं सलाद का बहुत ज़्यादा आजकल इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन मुझे इतना इसका बेनिफिट है ना बंद गोभी का ख़ास तौर पे, ठीक है। और करेले तो मैंने पकाने ही पकाने। पुदीने की पत्तियाँ ना मैं साफ़ करके ना, पुदीने की पत्तियाँ अलहदा करके ना डंडियाँ से, अच्छा उनको भी मैं खुश्क करके रख लेती हूँ। पत्तियों को नहीं खुश्क करती हूँ, उनको जो डंडियाँ ना वो भी खुश्क करके रख लेती हूँ। इधर अब्दुल वासे साहब ने अपना ही बीच डाला हुआ था कि पापा कह रहे हैं कि मुझे ना मैंगो का शेक बना दे, मिल्क शेक बना दे। तो मैंने कहा आप लोग बना दे, आप कौन सा नहीं बनाते। अब्दुल वासे ना बच्चे माशाल्लाह बेटे मेरे कर लेते हैं, सारे काम कर लेते हैं, दोनों ही। अब्दुल वासे भी कर लेता है, कह रहा है छोड़ो अपना काम छोड़ दे और मुझे ना चलो मैं बना देता हूँ पापा को ना, मुझे आप मैंगो छील दें तो बना के मैं खुद देता हूँ। तो मैं जी मैंगो छील रही थी, बच्चे बस अपनी मस्तियों में लगे रहे। और टाइम रात का ये ना 11 साढ़े 11 का तकरीबन टाइम है। अच्छा मेरे ना अंदर एक पता नहीं क्या मसला है, मुझे जो मेरा काम करने वाला होता है ना, तबीयत चाहे जितनी मर्जी मेरी ख़राब हो ना, मैंने वो काम करना ही करना है। सब्जियां जैसे सलाद वगैरह धो के ये मैंने फ्रिज में रखना सा, और पुदीने की पत्तियाँ मैंने कहा सुबह तक तो पुदीना वैसे ही मुरझा जाना जितनी गर्मी है। तो मैंने कहा मैं ये अपना काम सारा ख़त्म करके तो फिर ही मैं अंदर जाऊंगी, फिर ही मैं अपना, मुझे ना चैन नहीं आता जब तक काम मेरा मुकम्मल ख़त्म नहीं हो जाता। तो मैंने अब्दुल वासे को काट के दिए, मैंने कहा देते रहें आप पीते रहें, मैं अपना काम लाजमी करूँगी। मैं अगर अंदर चलेगी ना बैठ गई फिर नहीं दिल करता। तो मैंने ना इधर अपनी सलाद वाली टोकरी अलहदा से ही फ्रिज में रखी हुई है। तो मैंने ना सारा कुछ धो के सलाद का खीरे वगैरह धो के खुश्क किए, और टोकरी भी बड़ी गंदी हुई पड़ी थी, उसमें से निकाला धो के। पुदीने की पत्तियाँ भी मैंने सारी अलहदा कर ली। बच्चे भी मेरे अल्लाह का शुक्र है सारे काम मेरे साथ करवा देते हैं, अल्लाह का शुक्र है। बच्चों को मैंने आदत शुरू से ही डाली हुई है, बच्चे मेरे साथ लग जाते हैं।
लेकिन जो काम माओ ने करना होता है ना, जो काम खुद करना होता है वो खुद ही करना होता है। एक तो मज़ा भी नहीं आता, पता नहीं सिदक नहीं आता जिसको कहते हैं ना, वो नहीं आता जब तक अपने हाथों से बंदा काम नहीं कर लेता। तो मज़ा भी आता है और फिर एक सुकून सा हो जाता है कि नहीं काम ठीक हुआ है। जब भी मुझे कह रहे हैं कि मामा जी छोड़ दे, आपकी तबीयत ऐसे है, आप फिर भी लगी हुई हैं, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं बेटे, अपने हाथ से जो काम करने का मज़ा है ना, जब अल्लाह ने सेहत दी हुई है तो क्यों ना काम करें। चले जी, अब लेते हैं आपसे इजाज़त। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जी। दुआ में याद रखो।